श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको शरीर के विषय में जानकारी दे रही हूँ कि हमारा शरीर हमको शारीरिक सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारे शरीर में हमारा क्या स्वभाव है, इस बारे में जानकारी हम किससे प्राप्त करते हैं। तो हमारा शरीर निरोग रहेगा, दुख नहीं होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, स्वभाव मेरा कैसा, ये सब बात की जानकारी हम लग्न से प्राप्त करते हैं। तो लग्न की स्थिति देख करके हम व्यक्ति के शरीर की स्वस्थता का पता लगाते हैं कि व्यक्ति का कैसा शरीर होगा। तो लग्न का स्वामी, जैसे यहाँ पे मैंने मेष लग्न की कुंडली बना के आपको समझाया है। मेष लग्न में का स्वामी मंगल होता है। मंगल की स्थिति अगर कुंडली में मंगल 10वें भाव में है, केंद्र में है, तीनों केंद्रों में बैठा हो तो ये बली होगा। और त्रिकोण में बैठा हो, पंचम में बैठा हो या नवम में बैठा हो, लग्न में बैठा हो, ये चार केंद्र होते हैं। और पहला, पांचवा और नौवां ये के त्रिकोण होता है। तो इनमें हमारे ग्रह बैठे हों और ग्रह जो है वो जो हमारा लग्नेश है वो हमारा उच्च का हो, 10म भाव में होता तो ये परमोच्च हो जाता। लाभ भाव में भी अगर यदि बैठे लग्न का स्वामी तो भी अच्छा होता है। और तो फिर व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, पराक्रमी होगा और अपने रोगों की लड़ने की क्षमता उसके अंदर होगी, क्योंकि लग्न मजबूत होगा, बली बली जगहों में बैठा हुआ है। इसके विपरीत यदि लग्न जो है 6 में बैठा हो और 6, 8, 12 भाव में हमारे लग्न का स्वामी बैठा हो, और या 6वें का स्वामी, 8वें का स्वामी, 12वें का स्वामी लग्न में बैठा हो तो शरीर रुग्ण होता है। क्योंकि पापी ग्रहों के साथ बैठ करके पापी ग्रहों के पापी भाव के स्वामी जो अशुभ भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं तो शरीर और स्वभाव दोनों आपका बेकार होगा, आपका शरीर भी क्षीण होगा। तो आपकी नीच राशि नहीं, जैसे अब ये चंद्रमा है, जैसे यहाँ पे मंगल है, मंगल यहाँ पे है तो केंद्र का प्रभाव थोड़ा सा पाएगा। लेकिन ये मंगल नीच का है तो ये अपने उत्साह, अपने पराक्रम को ये खो बैठेगा, आपको नीचता की ओर ले जाएगा। लेकिन यदि केंद्र बैठा है तो थोड़ा सा अच्छा भी है, लेकिन और भाव में बैठा है, ये 6वें भाव में बैठा होता तो आपका शरीर बहुत रोगी होता। आपका मंगल 6वें भाव में होता, 8वें भाव में होता तो आप शरीर से बहुत कमजोर होते, आप में पराक्रम शक्ति ये सब ना होती। आपके लग्न के बैठने की जगह से ही आपके स्वस्थता अस्वस्थता का पता चलता है। और लग्न का स्वामी यदि आपके लग्न में शुभ ग्रह बैठे हों, यहाँ पे बुध बैठा हो, शुक्र बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, तो आपका लग्न और प्रभावशाली हो जाता है। लग्न तो मजबूत होगा लेकिन आपके स्वभाव में भी एक शुभता आएगी, आप ज्ञानवान होंगे, आप समाज में एक अलग आकर्षण व्यक्तित्व दिखेंगे। मजबूती दूसरी चीज होती है, लेकिन शुभ ग्रहों के बैठने से आपके जीवन में एक अलग महानता आ जाएगी। जातक विद्वान, विवेकी और गंभीर प्रकृति का हो जाएगा। शुभ ग्रह बैठने से लग्न मजबूत हो जाता है तो आपकी बलिष्ठता के साथ साथ आपका विवेक, बुद्धिमान, ज्ञानवान और प्रसिद्ध आप हो जाएंगे। आपका शुभ ग्रह जब बैठेगा, शुक्र बैठेगा, यहाँ पे बुध बैठेगा या बृहस्पति बैठेगा तो आप प्रभावशाली व्यक्तित्व हो जाएंगे। आपका पूरे कुंडली में एक प्रभाव, आपका ग्रहों में एक शक्ति आ जाती है। तो केंद्र में जो ग्रह शुभ बैठे होते हैं उनका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। तो यदि गुरु ये लग्न में बैठा हो तो जातक के अंदर एक प्रकार का बहुत विद्या के प्रति विद्या व्यसनी हो जाता है, विद्या के प्रति उसकी आसक्ति बहुत बढ़ जाती है। और लग्न में बैठा है तो आपका शरीर आप थोड़ा सा मोटे तगड़े भी हो जाएंगे। और मंगल यदि आपके लग्न में बैठा है तो आप क्रोधी स्वभाव के होंगे, खेल कूद में और हर समय आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। यदि मंगल यहाँ पे बैठ गया तो आप ऊर्जावान होंगे, बहुत आपके अंदर ऊर्जा होगी, क्योंकि पराक्रम साहस का होता है। आप हर समय कुछ ना कुछ करने की आपके अंदर, आप शांति से बैठ नहीं सकते, आपके अंदर हर समय ऊर्जा का निर्माण होता रहता है। यदि आपका शुक्र बैठा है तो आप आकर्षण दिखने के प्रेम बहुत होंगे, आप सजने धजने फैशन करने में और सुंदरता के प्रति आप बहुत आकृष्ट होंगे।
तो लग्न की स्थिति देख कर के आपके शरीर में रोग है, रोगी होंगे कि स्वस्थ होंगे, ये सब बारे में लग्न को देख कर के जानकारी आपको मिलती है। आपके जीवन में लग्नेश पाप राशि में हो, जैसे ये आपका लग्न है, ये पाप राशि में होता है, ये कन्या राशि में होता है, ये इसकी दुश्मन मंगल का मित्र नहीं है बुध, तो मंगल की राशि में हो, 3 राशि में हो या फिर 4 में हो तो मंगल क्षीण हो जाता है। मंगल अपने राशि में हो, 10 में हो, 8 में हो तो ये बली होता है, और केंद्र त्रिकोण में हो तो बली होता है। तो आज लग्न के बारे में आपको मैंने जानकारी दी, लग्न की स्थिति कैसी हो तो आपका शरीर कितना मजबूत होगा। तो ये सब प्रत्येक भाव के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। आज मैंने लग्न के बारे में दिया कि आपका शरीर शारीरिक सुख कैसा होगा। नमस्कार।